बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरीद भाई टेलर। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा सिलाई कोर्स चल रहा है और सिलाई कोर्स की आज 8वीं वीडियो। तो 8वीं वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने साइड पॉकेट किस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो चले बिना टाइम पास किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब और सीखते हैं कि हमने जेब को किस तरह से स्टिचिंग करना है। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोर्स की हर एक वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हमने साइड पॉकेट को स्टिचिंग किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से ये दोनों जेबें इकट्ठी, तो इस तरह से आपने इसको कटिंग करके अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये जो जेब होती है ना, ये वाली, ये तकरीबन 6 इंच की होती है। ये देखिए 6 इंच की। इसके बाद यह जो कट होता है ना आगे, ये गुलाई वाला, ये आपकी कमीज़ के कट के हिसाब से होता है। आप कमीज़ में कितना चाक लगाएंगे ना, उससे एक सूत्र आपने ज़्यादा चाक लगाना है। ओके, तो इसके बाद आपने फ्रेंड्स इसको इस तरह से स्टिचिंग करना है। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई को 1/2 इंच दबा रखते हुए सिलाई को स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपने यहाँ से 1/2 इंच दबा छोड़ते हुए ना इस तरह से आपने सिलाई को नीचे उतार लेना। ये देखिए आपने 1/2 इंच दबा छोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ से जो कमीज़ के साथ सिलाई करनी है जेब, उसके लिए आपने 1/2 इंच दबा रख लेना। इसके बाद आपने दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपने 1/2 इंच दबा रख कर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ से आपने 1/2 इंच दबा छोड़ देना, जिससे आपने कमीज़ के साथ जेब को सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपने इसको इस तरह से सीधा काट लेना। ये जो नोक है ना, आपने किसी भी चीज़ की मदद से ये नोकें निकाल लेनी। ये देखिए मैंने पेच कास की मदद से इसको निकाल लिया, तो आपने भी इसको किसी भी चीज़ की मदद से नोकें निकाल लें। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से भी सिलाई को या 1/2 इंच बैक करके यहाँ से सिलाई को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह की मदद से नहीं बैठाना, हमने सिर्फ और सिर्फ सिलाई की मदद से बैठाकर कमीज़ के साथ सिलाई कर देना। आप इस तरह की बचत करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और इसकी शेप काट लेंगे। तो मैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जेब को मजबूती के साथ सिलाई करता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप सिलाई करेंगे ना, जेब को मजबूती के साथ सिलाई होगी। ये देखिए यहाँ से आपने इसको स्टार्ट, यहाँ से आपने ये जो 1/2 इंच दबाया ना, आपने इसको इस तरह से बैक कर लेना। ये देखिए इस तरह से बैक कर लेना। बैक कर लेने के बाद आपने मज़ीद आगे सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से। इसके बाद आपने इसी तरह से 1/2 इंच दबा फोल्ड करना और सिलाई लगाते जाना। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो इसकी सेंटर वाली नोक है ना, यहाँ से आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इस सिलाई को उतार कर इसके बाद आप इसको फोल्ड करके यहाँ से आप सिलाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से सिलाई को नहीं उतारना, यहाँ से हमने इसको इस तरह से सीधा करना और इसी ये जो पानी इसके सेंटर में इसको इस तरह से फोल्ड करना। उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी। ये देखिए इसके बाद हमने मज़ीद आगे 1/2 इंच दबा रखते हुए इस जेब की शेप कर लेनी, गुलाई कर लेनी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद ये जो आपने दबा रखा ना जेब को सिलाई करने के लिए कमीज़ के साथ, यहाँ से आपने इसको 1/2 इंच को इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, एक साइड पे कर लेना है। इसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी। ये देखिए यहाँ से। इसके बाद आपने मज़ीद आगे सिलाई लगा लेनी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने सिलाई लगा दी। हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए अगर हम इस तरह की मदद से इसको ना भी बैठाएं तो तभी भी हम लगा सकते हैं। तो हमारा कोर्स चल रहा है इसलिए हम इसको इस तरह की मदद से अच्छी तरह से बैठा के लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आपने किस तरह से जेब को स्टिचिंग करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दोनों जेबें सिलाई कर दी है। ये देखिए, और इस तरह की मदद से मैंने इसको बैठा लिया। तो आप भी इस तरह से जेब की शेप कर सकते हैं। मैं जिस तरह से आपके सामने कर रहा था, तो आपने भी इसी तरह से इसको शेप करना और स्टिचिंग करना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ये जो 1/2 इंच दबा छोड़ा ना, इसके साथ आपने इसकी पान पा लेनी। यहाँ पर हम जेब के लिए सिलाई लगाएंगे। जब हम इसको कमीज़ के साथ सिलाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी सिलाई लगेगी इसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप साइड पॉकेट किस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। शेप वाली साइड पॉकेट, गुलाई वाली, गोल दामन वाली जेब किस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।